हाय एवरीवन। क्या 2024 के अंदर रिसेशन कंटिन्यू रहेगा या फिर कुछ इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलेगी? काफ़ी सारे बच्चों के ये डाउट्स होते हैं कि यार मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली है, क्या मुझे 3 से 4 लाख की जॉब लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, और ये सारी सिचुएशंस कब और कैसे इंप्रूव हो सकती है? क्या आप यार हमें बता सकते हो कोई एक ऐसी चीज़ भैया जिससे हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाए या फिर एक सही तरीके की गाइडेंस मिल जाए? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों को समराइज़ करने वाला हूँ आपके सामने, और आपको एक अच्छी पिक्चर में यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट अगर आपको मिल सकती है, यानी कि आपका टियर 1 कॉलेज है या फिर टियर 2 के अच्छी ब्रांचेस के अंदर अगर आपको, इसका मतलब ये होता है कि आपको अच्छी खासी ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अब क्या ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ हमारी नंबर में डिक्रीज हो चुकी है? तो इसका जवाब है येस। नंबर ऑफ कंपनीज जो कि विजिट करती थी या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी अगर विजिट करती थी, तो अगर वो एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेती थी तो कम कैंडिडेट्स ले रही है, और नंबर ऑफ कंपनीज भी थोड़े से काफ़ी रिड्यूस कुछ केसेस में तो हो चुकी है। अब इस चीज़ को आप कैसे टैकल कर सकते हो? अभी के लिए मैं सिर्फ ऑन कैंपस वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, ऑफ कैंपस के भी 2 मिनट में करूँगा, तो आप भी यार वीडियो में बने रहो। तो इस केस में आपको सिंपल यार एक चीज़ करनी है, इसमें ना आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। ये 10 साल पहले भी यही चीज़ चलती थी, 20 साल पहले भी चलती थी, और बाद में भी यही चीज़ चलेगी। क्या चीज़ चलेगी यार? अगर यार आप अपनी क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो पहले अगर ऐसा होता था कि 100 में से 50 बच्चों की एक अच्छी प्लेसमेंट लगती थी, 100 में से 50 बच्चों की अगर मान लो कि 10 लाख से ऊपर की प्लेसमेंट लग रही है, तो अब वो चीज़ डिक्रीज होके 35 या 30 हो गया होगा, बट फिर भी लग तो रही है। तो आपको यार अपनी क्लास के अंदर उन टॉप बच्चों में रहना है, राइट? तो इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको ज़्यादा कंपेटिटिव होना है, राइट? एंड आपको अपने आप को थोड़ा ज़्यादा अपस्किल करना है। अगर कोई आपका फ्रेंड है जिसको एक्स लेवल का डीएसए आता है, तो यार आप 2x लेवल का डीएसए करके जाओ। 2 तो नहीं, बट उससे ज़्यादा ही करो। अगर एक फ्रेंड है जिसने यार डेवलपमेंट कर रखी है थोड़ी सी, तो आप उससे ज़्यादा करो, राइट? आप कोशिश करो कि जहाँ पे आप स्टैंड करते हो, विच इन केस अगर मैं ऑन कैंपस की बात करूँ तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनमें आप क्रीम लेयर में अगर थे तो और ज़्यादा क्रीम लेयर में जाने की कोशिश करो। इसका और कोई दूसरा सोल्यूशन अभी के लिए नहीं है ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ। सेकेंडली यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऑफ कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए फिर क्या करें, क्योंकि ऑफ कैंपस के स्टूडेंट्स भी आजकल उनको एक तो अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही है, लिंक्डइन पे कम अपॉर्चुनिटीज़ आती है या बाकी वेबसाइट्स पे, एंड अगर ओपनिंग्स है भी तो इतने सारे बच्चे उसमें फिल करते हैं, और उसमें से काफ़ी कम तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, और उनमें से भी बहुत ही कम रेशियो बच्चों का शायद कभी इंटरव्यू को कॉल आता है। तो इन चीज़ों को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसका भी एक सिंपल सा फंडा है। आप यार ऑफ कैंपस में, अगर मैं बिल्कुल सच बताऊँ, आप सिर्फ अपने स्किल्स के ऊपर तो गेम खेल ही नहीं सकते। इवन दो अगर आप एक बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल हो, फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने अपना रेज्यूमे सबमिट कर दिया एक अच्छी फैंग या किसी बढ़िया कंपनी के अंदर, तो वो मेरा रेज्यूमे डेफिनेटली देखेंगे और मुझे कंसिडर करेंगे। आपका रेज्यूमे कभी पढ़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि इतने सारे रेज्यूमेज आए होंगे। तो ऐसे केस में आपको रेफरल के ऊपर ही विश्वास करना पड़ेगा। रेफरल मतलब यार बेसिकली आप इसको सिफारिश तो नहीं कहना चाहूँगा मैं, सिफारिश का मतलब होता है कि डायरेक्टली यार अपने किसी भाई बंधु को बुला लिया कंपनी के अंदर, बट रेफरल का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो एक अच्छी कंपनी में या किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा है, एंड अगर मैं बोलूँ इसमें भी प्रोबेबली अगर प्रायोरिटी आप ऐसे इंसान को देना, अगर अच्छा होगा बहुत कि कोई सीनियर इंजीनियर या कोई सीनियर वहाँ पे काम कर रहा हो कंपनी में, तो वो थोड़ा आपका रेफरल ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो बेसिकली वो आपको रेफ़र करता है कि यार ये इंसान है, इसको स्किल्स आते हैं, तो उस केस में कई बार आपको डायरेक्ट इंटरव्यू मिल जाता है या फिर आपको कोडिंग का टेस्ट मिल जाता है। अब यस, मैं जानता हूँ रेफरल्स में भी कम कन्वर्जन्स आजकल थोड़े थोड़े हो रहे हैं, बट हो सकते हैं अगर आप सही रेफरल्स दोगे सही कंपनीज़ में, राइट? पहले तो देखो भी कि क्या कंपनी को रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हो भी रही है या नहीं, और जिस बंदे से आप रेफरल ले रहे हो क्या वो काम आ सकता है मेरे ज़्यादा या फिर नहीं। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, काफ़ी सारी जगह अप्लाई करना पड़ेगा, और काफ़ी लोगों से आपको नेटवर्क करना पड़ेगा। अगेन नेटवर्क का मतलब कोई एक ऐसा कनेक्शन बनाना पड़ेगा कुछ लोगों से जो काम कर रहे हैं, तो उनके साथ अच्छी दोस्ती जितनी आपकी रहेगी उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। अब यहाँ पे आपको मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे आप में से बच्चे ये सोचते होंगे आजकल जो पेटीएम कंपनी की हालत हो रखी है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त ले ऑफ हुआ है, हो रहा होगा, राइट? काफ़ी बुरी हालत होगी पेटीएम की तो, एंड इंजीनियर्स की भी काफ़ी बुरी हालत होगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले ऑफ हो गए होंगे। पता है होता क्या है कि आप सब ये न्यूज़ पढ़ते हो और आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कभी मिलती नहीं। आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, मैंने खुद यार 1.5 से 2 महीने पेटीएम में काम किया था। उस समय तो हालत ठीक थी, ऐसा सिचुएशन नहीं था, पिछले साल की बात है वो। तो तब मेरे साथ मेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट लगी थी, 15 से 20 बच्चों की और लगी थी मेरे ही कॉलेज से पेटीएम के अंदर प्लेसमेंट। उनमें से अभी तक कोई भी ले ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है? और ये सिचुएशन अब थोड़े से टाइम से चल रही है पेटीएम की, लेकिन अभी तक उनमें से कोई ले ऑफ नहीं हुआ है।
एंड वो भी काइंड ऑफ फ्रेशर इंजीनियर्स ही है, 1 साल होगा उनको, 1 साल भी नहीं हुआ है टोटल। तो आप समझ सकते हो कि कई बार क्या होता है कि जो ये ले ऑफ की सिचुएशन है, अगर ये हुई भी है तो इसको जिस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है मार्केट में न्यूज़पेपर्स के थ्रू या कम्युनिकेट किया जाता है किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया में, तो वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके भी दिखाया जाता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। अब इसी के साथ मैं और कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। क्या सिर्फ टेक सेक्टर के अंदर ले ऑफ हो रहे हैं क्या, या फिर नॉन टेक में भी हो रहे हैं, और क्या टेक में ज़्यादा हो रहे हैं बाकी नॉन टेक कोर या फिर ऑपरेशनल अगर मैं रोल्स की बात करूँ उनसे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में। एंड लास्टली मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आपको 3 से 4 लाख की कोई जॉब लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। अब सबसे पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी प्रिपरेशन ही कंप्लीट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मैटर ही नहीं करती है, राइट। आप सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करो, अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखो। जितने भी बच्चे ले ऑफ चिल्लाते रहते हैं, या जितने भी बच्चे कहते हैं कि यार मेरी प्लेसमेंट नहीं लग पा रही है, नहीं लग पा रही है, नहीं लग पा रही है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसेशन सिचुएशन, मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स आर नॉट इवन स्किल्ड इनफ। तो बहुत सारे बच्चों का यार डीएसए ही खत्म पड़ा होता है, उन्हें कुछ नहीं आता, ना उन्हें डेवलपमेंट आती है, उन्हें काम ही नहीं आता, बट उनका ये रोना धोना होता है कि क्या हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप ऐसे बच्चे बिल्कुल भी मत बनना। अगर आप एक फ्रेशर हो, फ्रेशर एज इन की कॉलेज फ्रेशर हो, तो डेफिनेटली सबसे पहले अपने स्किल्स को सुधारो। 2 मेन स्किल्स होते हैं, 2 बेसिक स्किल होते हैं अभी के लिए किसी भी जॉब के लिए, कि भाई अपना डीएसए अच्छे लेवल का कर लो और अपने डेवलपमेंट भी बढ़िया सी लेवल की कर लो, कुछ अच्छे खासे अपने प्रोजेक्ट्स बना लो, और फिर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स पढ़ लो, ओएस डीबीएमएस, थोड़ा बहुत सिस्टम डिज़ाइन के बारे में बेसिक, मतलब पूरा नहीं, वो सब थोड़ा सा सीख लो, देख लो। ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे से कर लेते हो तो आप एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हो। अब इसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी तो डेफिनेटली कभी ना कभी, बट कैसे लगेगी, राइट। फिर आपको इन चीज़ों के बारे में वरी करना चाहिए कि मेरे को क्या करना है और कैसे करना है। अगर आप अभी तक स्किल्ड इनफ नहीं हो, प्रिपेयर्ड इनफ नहीं हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अब इसी के साथ साथ कुछ बच्चे कहते हैं कि पढ़ूँ ही क्यों जब मुझे पता है यहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो यार तुम एक बात बताओ, कौन सा ऐसा और डोमेन है जिसमें सिचुएशन अच्छी है, बताना यार। आपको सही में ऐसा लगता है कि और बहुत सारी ऐसी डोमेन्स है जिनमें पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता है? प्रोबेबिलिटी पैसों की कमाने की ज़्यादा है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स आप खुद का कोई आइडिया ला सकते हो, खुद का कोई स्टार्टअप कभी ना कभी बिल्ड कर सकते हो, बट ये ना सुनने में आसान लगता है, ये होता इतना आसान है नहीं। ऑब्वियसली पैसे कमाने के काफ़ी सारे जरिए डेफिनेटली होते होंगे, बट उनकी प्रोबेबिलिटी इतनी हाई नहीं होती। और यूजुअली जब भी आप वहाँ पे भी बेसिकली बात तो यही हो गई, आप एक तरीके का रिस्क ही ले रहे हो, तो रिस्क तो बेसिकली यहाँ पे भी है। बट अभी भी इवन आफ्टर ऑल दिस रिसेशन एंड एवरीथिंग, टेक के अंदर ही जो एवरेज काइंड ऑफ पैकेज रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है किसी भी जॉब रोल से। अगर मैं कंपेयर करूँ, इतने सारे बच्चे भी जिसमें एक तरीके से मिनिमम जो साइज़ है ऑफ इनटेक, ठीक है, हायरिंग का, वो भी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे केसेस में टेक बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर मैं ले ऑफ की बात करूँ, यूजुअली सबसे पहली बात तो ये होते क्यों है, कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है इसलिए ले ऑफ होते हैं, और दूसरी चीज़ ले ऑफ इसलिए भी ज़्यादा हुए क्योंकि कोविड के अंदर ओवर हायरिंग ज़्यादा हुई है। तो ऑब्वियसली अब लोग ज़्यादा हायर हो गए। अब बाद में कंपनी को ये भी रियलाइज़ होता है कि सारे लोग हमें यार प्रॉफिटेबल साबित नहीं हो रहे हैं। उस समय तो एकदम से हमें फंडिंग मिल गई थी, काफ़ी सारी मिली भी थी। तो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर रहा, बट कोविड के टाइम इन जनरल ये चीज़ हुई है। तो अब यार निकालना शुरू करते हैं, ताकि हम अपने इन्वेस्टर्स को दिखाएंगे, जब भी दिखाती है कोई भी कंपनी अपनी शीट्स दिखाती है क्वार्टरली या फिर मंथली, तो दिखाना पड़ता है यार क्या हमारे प्रॉफिट बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे। तो ऑब्वियसली फॉर दोज रीजंस कॉस्ट कटिंग यहाँ पे चालू रहती है। तो कॉस्ट कटिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक की कॉस्ट कटिंग सबसे तेज़ हो रही है। तो यार किसी भी कंपनी में कोई भी अगर कोई नीश रोल है, मतलब कोई स्पेसिफिक रोल है, या फिर कोई नीचे का ऑपरेशनल रोल है, काफ़ी नीचे वाले लेवल से मेरा मतलब है कि उनका डायरेक्टली एकदम से ज़्यादा उनकी हायरार्की में थोड़े से अगर नीचे है, और अगर मैं बात करूं ऑपरेशनल रोल्स हो गए यहाँ पे, तो इनका ले ऑफ होने का चांस यूजुअली कुछ वर्क फ्रॉम होम ऑपरेशनल रोल्स ज़्यादा रहता है टेक रोल से। ये मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि टेक जो फील्ड होती है किसी भी कंपनी का जो पार्ट है, टेक का जो पूरा पार्ट है, वो उस कंपनी का एक बड़ा पार्ट होता है और बहुत ज़्यादा पैसा कमा के उनको देता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको ही वो निकालते हैं। अब आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जो ले ऑफ्स हो रहे हैं वो जूनियर इंजीनियर्स के ज़्यादा हो रहे हैं, सीनियर्स के नहीं हो रहे। और आपने ये भी देखा होगा जो हायरिंग आजकल चल रही है उसमें सीनियर इंजीनियरिंग की हायरिंग के जो रोल्स है वो ज़्यादा ओपन है कंपेयर टू SD1, SD2 के ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? अगेन ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल जब ओवर हायरिंग हुई थी पिछले कुछ सालों में, तो वो SD1 की ओवर हायरिंग ज़्यादा हुई थी। SD2 की एज सच इतनी ज़्यादा ओवर हायरिंग नहीं हुई थी। तो उनका जो सीन है वो अभी भी सॉर्टेड ही है। तो अगर आप एक सीनियर इंजीनियर हो, वैसे तो शायद ही आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप लोगों का सीन यूजुअली सॉर्टेड ही रहता है सीनियर इंजीनियर्स का। और अगर वो ले ऑफ हो भी जाते हैं तो बहुत जल्दी कहीं स्विच कर सकते हैं क्योंकि उनका स्किल सेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और उनको फिर आइडिया लग चुका होता है। कई बार क्या हो चुका होता है कि वो पहले से भी स्विच कर चुके होते हैं एंड उनका स्किल सेट इतना अच्छा होता है, उन्हें पता होता है कि आप कैसे आपको प्रिपेयर करना है।
अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या हमें 3 से 4 लाख रुपए की जॉब में जाना चाहिए, हमें वो लेनी चाहिए, या फिर एक इंटर्न है ऐसी जो हमें 3 से 4 लाख रुपए पर एनम दे रही है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यस, अगर आपको और कुछ नहीं मिल रहा तो आप डेफिनेटली वो ले लो। वहाँ पे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखोगे जो आपने अपनी प्रिपरेशन में नहीं सीखी थी, या जो सीखी थी उनको इम्प्लीमेंट करना सीखोगे, कंपनी में काम करना सीखोगे। तो उसको ले डेफिनेटली लो। ऐसा थोड़ा है कि अगर आपने किसी टेक कंपनी में ज्वाइन किया तो 1 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, राइट। साथ साथ यार देखो, आपकी अपनी प्रिपरेशन पहले पूरी कंप्लीट करना, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने थोड़ी बड़ी प्रिपरेशन कर रखी थी बट मेरी फिर भी 3-4 लाख की जॉब लग गई। उस केस में मैं बोलूँगा कि यार या तो आप दोनों चीज़ें साथ में कर सके हो तो ले लो, बट आई वुड से कि पहले प्रिपेयर पूरा हो जाना। एक बार आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है उसके बाद अगर आप एक लो पेइंग जॉब लेते भी हो तो बाद में अगर आपको मान लो स्विच करना है तो ऐसा तो है नहीं कि आपने 3-4 लाख की जॉब ले ली और फिर आप और किसी जॉब में एनरोल ही नहीं कर सकते या किसी अपॉर्चुनिटी में एनरोल ही नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकते हो, तो वो करते रहना साथ साथ। और जो आपने प्रिपेयर कर रखा था उस चीज़ की भी यार रिवीजन करते रहना। एक बार प्रिपेयर बस एक ही बार करना होता है, रिवाइज करने में आपको इतना समय नहीं लगेगा। तो येस, यू कैन टेक दोज जॉब्स अगर आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं मिल रहा है, क्योंकि यार देखो आपका एक्सपीरियंस एडअप होते रहेगा, बाद में जब आप स्विच करोगे तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो डेफिनेटली। कुछ 1-2 साल की बात होती है कि आप कम पैसों पे रहते हो। और लास्टली, क्या ये सिचुएशन आपकी इंप्रूव करने वाली है? डेफिनेटली ये चीज़ इंप्रूव करने वाली है आपकी एंड फ्यूचर के अंदर, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ये रिसेशन टाइप की चीज़ पहली बार आ रही है। अगर आपने सुना हो कि 2010 से पहले 1-2 साल पहले काफ़ी एक बहुत ही बड़ा रिसेशन आया था, ठीक है, तो उसके बारे में तो पूरी वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे। तो उसके बाद भी यार चीज़ें ठीक हुई थी। तो ऐसी चीज़ें बार बार यार होते रहती है, कुछ डिप्स आते हैं लेकिन चीज़ें वापस से ठीक हो जाती है। तो बस आपको थोड़ा पेशेंट रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा हल्ला मचाने की या फिर हवा मचाने, इसको फैलाने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पेटीएम का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया ना, भले ही ले ऑफ हो रहे हो लेकिन इतने नहीं हो रहे जितने दिखाए जा रहे। तो इतना आप टेंशन आपको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी इस वीडियो को देख के और चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की होगी। मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स जो हमारे हैं, व्यूअर्स है, वो फ्रेशर्स ही है। तो आप लोगों को अगेन मैं बोलूँगा यार पढ़ लो। ये एनवीडिया का सीईओ या फिर कोई और, ये लोग तो आके बोलते रहेंगे कि यार कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, बट रियलिटी यही है कि आप भी नहीं जानते आगे जाके क्या होगा, मैं भी नहीं जानता आगे जाके क्या होगा, राइट। तो एज सच दुनिया में कुछ भी स्टेबल अच्छे तरीके से नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि यार सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो एंड अपने काम करो अच्छे से, राइट। बाय।